हमने क्या सीखा कि भगवान अब भक्ति योग का ज्ञान दे रहे हैं और इसमें भगवान ने ज्ञानी, सकाम कर्मी और एक शुद्ध भक्त के बारे में यहाँ पे वर्णन दिया है जो आप सुन चुके हैं। और जो 8वां अध्याय है ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। 7वें अध्याय के अंतिम श्लोकों में भगवान ने पहले 29वें श्लोक में जो मोक्षगामी है वो कैसे भगवान की प्राप्ति करता है इसमें बताया। और फिर आगे 30वें श्लोक में भगवान कई तरह के शब्दों का यूज़ किया जो अर्जुन नहीं समझ पाया, 29 और 30वें में खासकर, जैसे भ्रम क्या है, अधिभूत क्या है, अध्यात्म क्या है, अधिदेवम क्या है। तो अर्जुन ये पहले और दूसरे श्लोक में 8वें अध्याय की यहाँ से शुरुआत होती है कि भ्रम क्या है, क्या सकाम कर्म है, क्या अधिभूत है, क्या अध्यात्म है, इसको मुझे समझाइए। सो पहले और दूसरे श्लोक में भगवान से पूछ रहे हैं अर्जुन कि मुझे ये चीज़ें जो आपने लास्ट श्लोक में बोला, जो 7वें अध्याय के 2 अंतिम श्लोक थे, इसका वर्णन कीजिए, मुझे समझाइए विस्तार से। और इसमें ये भी पूछा कि अंत काल में आपको कैसे जाना चाहे, ये उसका 8वां प्रश्न था अर्जुन का, जो उसने पहले और दूसरे श्लोक में पूछे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट भगवान यहाँ पर शिक्षाएं दे रहे हैं। इसको कृपया करके मैं आपसे निवेदन करूँगा, बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये भगवान की बहुत ही गंभीर, बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं। और भगवान भगवत गीता के माध्यम से अर्जुन को माध्यम बना के हमें सिखा रहे हैं कि हमें इस ज्ञान को सिखा रहे हैं कि क्या इस ज्ञान को करके व्यक्ति क्या प्राप्त कर सकता है। तो फिर भगवान उत्तर देते हैं 3-4 श्लोक में और बताते हैं कि जिसमें 7 प्रश्न पूछे अर्जुन ने, 7 का उत्तर भगवान ने 3-4 श्लोक में दे दिया इकट्ठा ही। लेकिन जो अर्जुन का 8वां प्रश्न था कि है भगवान, मृत्यु के समय में आपको हम कैसे जान सकते हैं आपको, और इसके ऊपर भगवान ने पूरा अध्याय दिया कि मृत्यु के समय कैसे मुझे जानना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना। तो हालांकि अगर देखते हैं कि मृत्यु, या हम कहते हैं कि आपकी उम्र कितनी है, हाउ ओल्ड आर यू नाउ। कोई कहता है आई एम 20 years old, मैं 20 साल हो गया, यानी इस व्यक्ति के 20 साल की उम्र जा चुकी है। एक बार हमारे प्रभुपाद जी से भी पूछा था कि प्रभुपाद जी आप इतने युवा लोगों को संन्यास क्यों दे रहे हैं अमेरिका में, है ना। हमने तो सुना है संन्यास ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाए। तो प्रभुपाद ने एक न्यूज़ रिपोर्टर ने पूछा था, तो प्रभुपाद ने कहा व्हाट इज़ योर डेफिनेशन ऑफ ओल्ड। द रिपोर्टर सेड the old means one is about to die. So in that sense, everyone is old, Prabhupada said, because everyone can die at any moment. Nobody knows. The word that we use, as sure as death, means something that we say, something is very sure to happen, we say as sure as death. क्योंकि जिसकी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो मृत्यु के समय भगवान को कैसे याद करें। भगवान ने इस पॉइंट को बहुत पकड़ा और क्या किया, इसका ही आगे उल्लेख करते गए, इसका ही विस्तार करते गए। तो पहले अर्जुन ने पूछा कि भ्रम क्या है। भ्रम कौन है? भ्रम है जीव, है ना। तो अर्जुन को लग रहा था कि जीव और परमात्मा क्या फ़र्क है। यहाँ पे जीव की बात हुई है। जो भ्रम क्या है, ये भगवान की दिव्य शक्ति है। ये भौतिक प्रकृति भगवान की भौतिक शक्ति है, और भ्रम जो जीव जो हम है, ये भगवान की दिव्य शक्ति है। फिर भगवान दूसरे का उत्तर देते हैं, अध्यात्म। अब जीव जब आते हैं तो अपने स्वभाव के साथ आते हैं। जीव का जो स्वभाव क्या है, वैसे ओरिजिनल स्वभाव जो एक आत्मा का, जीवेर स्वरूप हो कृष्णेर नित्य दास, की वो जीव भगवान का दास है। और लेकिन जब वो शरीर के लिए कार्य करता है तो उसके स्वभाव क्या होता है, वो बध जाता है और सिर्फ भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है। लेकिन जीव का स्वरूप क्या है, भगवान का नित्य दास। फिर कर्म के बारे में पूछते हैं अर्जुन। कर्म क्या है? ऐसे कार्य जो हमें इस भौतिक जगत में बांधते हैं। जब हम जीव के स्वभाव के हिसाब से कार्य करते हैं तो यहाँ से मुक्त होते हैं। लेकिन ऐसे कर्म करते हैं जिससे हमारा अगला जन्म दोबारा निर्धारित हो जाता है, उसको कर्म कहते हैं, जो सकाम कर्म। ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है समझनी। और ख़ासकर जो भगवान का 8वें प्रश्न का जो उत्तर है, ये बहुत ही हर मानव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिर भगवान से पूछते हैं अर्जुन की अधिभूत क्या होता है।
फिर भगवान कहते हैं अधिभूत ये प्रकृति है, जो फिजिकल नेचर आप देखते हैं, है ना। और आगे चल के बताएंगे भगवान कि ये मुझसे ही निकली है ना। मया दक्षिण प्रकृति सुविधे सचराचरा, जितने भी लिविंग नॉन लिविंग एलिमेंट्स जो भी आप देखते हैं, इस तत्व देखते हैं प्रकृति में, वो भगवान के द्वारा प्रकट किए गए हैं। और क्या कहते हैं, अधिदेव। अधिदेव का भगवान मतलब बताते हैं विराट पुरुष, जो भगवान का मटीरियल फॉर्म है। जैसे उदाहरण के लिए जितने भी वृक्ष हैं, ये भगवान के जो बॉडी है उसके बाल के समान है ना। और जितने भी पहाड़ हैं जैसे, वो किस प्रकार से हैं, भगवान की हड्डियों के समान है। तो भगवान का मटीरियल फॉर्म की सारा विश्व भगवान में समाया हुआ है ना। और भगवान का एक मटीरियल रूप कहते हैं इसको, एक प्रकार से जाइगेंटिक फॉर्म ऑफ द लॉर्ड, विराट रूप। ये भागवतम में और इसका विश्लेषण है। लेकिन इस रूप के द्वारा यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि सारे देवी देवता, जितना भी जो भौतिक जगत में दिखता है, कृष्णा इज अ प्रिंसिपल कॉज ऑफ एग्जिस्टेंस। कि दुनिया में जो भी दिख रहा है उसकी एग्जिस्टेंस के पीछे प्रिंसिपल कॉज क्या है, कृष्णा, है ना। कृष्णा इज अ प्रिंसिपल कॉज ऑफ एग्जिस्टेंस दैट वी सी अराउंड द वर्ल्ड। अब अभी अधि यज्ञ क्या होते हैं, ये अब अर्जुन पूछते हैं। एक सेकेंड, अधि यज्ञ क्या होता है, अब ये भगवान से पूछते हैं। तो भगवान बताते हैं परमात्मा। और उनको हम कैसे जान सकते हैं, वो हमारे भगवान बताते हैं कि हमारे हृदय में रहते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है। किसी को अगर इस बात का फेथ हो जाए, भगवान मेरे हृदय में रहते हैं, कितना उसका जीवन बदल जाएगा, है ना। यानी हम कितनी अज्ञानता में जीते हैं अभी। किसी को सिर्फ इतना पता लग जाए कि भगवान मेरे हृदय में बैठे हैं। प्रभुपाद जी गीता के तात्पर्य में लिखते हैं कि अगर कि भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं और वो हमारी सारे मन की जो इच्छाएं हैं उसको समझते हैं। कृष्णा अंडरस्टैंड्स ऑल द साइकिक मूवमेंट्स एंड वन शुड नेवर फॉरगेट दिस, कि भगवान हमारे मन में क्या चल रहा है सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। सबसे बेस्ट हमारे वेल विशर भगवान है। भगवान से बढ़कर हमारा कोई मित्र नहीं है, भगवान से बढ़कर हमारा कोई हित नहीं चाहता। सबसे बड़े वेल विशर है ना। तो भगवान से बढ़कर हमारे लिए भी कोई नहीं होना चाहिए। तो लेकिन एक बार जीव का भाव भगवान को हमेशा फॉरगेटफुलनेस के साथ जीता है, तो भगवान पे कुछ विचार नहीं देता। तो भगवान हमारे सबसे बड़े वेल विशर हैं। यहाँ पे बता रहे हैं मैं आपके हृदय में रहता हूँ। अब लास्ट प्रश्न पूछते हैं अर्जुन कि मृत्यु के समय भगवान को कैसे प्राप्त किया जाता है, आपको कैसे जाना जाता है। प्रायण काले, जब मृत्यु का समय आ जाता है तो अभी तो ठीक है, जवान शरीर है, लोग जी रहे हैं, हिंदी तृप्ति की सुविधाएं हैं, अभी एन्जॉयमेंट के बारे में बहुत विचार हैं, बहुत एम्बिशियस हैं। लेकिन एक दिन सारे विचार विफल होंगे ही होंगे 100%। अगर कोई व्यक्ति बुद्धिमान है, लॉजिकली भी समझना चाहता है, किसी बूढ़े व्यक्ति को देखे, है ना, किसी को उस व्यक्ति को स्टडी करे जो 60 क्रॉस कर चुका है, उसका जीवन देखिए कितना कठिन होता है ना। इंटेलिजेंट का यही एक यूज़ है इंटेलिजेंस का, कि हर चीज़ को प्रॉपर पर्सपेक्टिव में देखे, ये चीज़ क्या है, इसका एंड रिजल्ट क्या है। कोई भी एक बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है वो इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोचता है कहाँ पे मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, उसी प्रकार से तैयारी करता है, उसी प्रकार से सर्च करता है, उसी प्रकार से चीज़ों को ढूंढता है। इसलिए वास्तव में जब हम कहते हैं ना हम एम्बिशियस, ठीक है, मटेरियल गोल्स के लिए अपने एम्बिशियस होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन शॉर्ट टर्म गोल्स के चक्कर में लॉन्ग टर्म गोल छोड़ दें, ये वास्तव में सही एम्बिशियस की डेफिनेशन नहीं होगी। वास्तव में जो एम्बिशियस है वो अपने शॉर्ट टर्म गोल्स भी लॉन्ग टर्म गोल्स को टारगेट करते हुए चुनता है ना। जो मेरा अल्टीमेट लॉन्ग टर्म गोल भी क्या कहेंगे इसको, अल्टीमेट गोल जो है ना। और आज अगर आप इस अध्याय को ध्यान से सुने तो आपको जीवन के सबसे बड़ी जो क्लैरिटी है वो आपको क्लियर होगी। और कहते हैं कि इंग्लिश में कहावत है, क्लैरिटी इज पावर। जिसके पास क्लैरिटी है उसके पास शक्ति है। दुनिया में ज़्यादातर लोग कंफ्यूज रहते हैं, उलझन में रहते हैं, क्योंकि उनको क्लैरिटी नहीं है मुझे जीवन में करना क्या है। चाहे भौतिक रूप से भी देखें, व्यक्ति ज़्यादा प्राप्त नहीं कर पाते, वही लोग जीवन में हासिल हो पाते हैं अपने सफलता को जिनको क्लैरिटी होती है अपने जीवन में, है ना, कि मुझे ये प्राप्त करना है, इसलिए मुझे ये कीमत भरनी है और इसको प्राप्त करना है। एक बार एक उदाहरण से समझाएंगे कि एक बार मुझे नाम तो याद नहीं उनका, लेकिन बहुत बड़े स्विमिंग चैम्पियन थे। उन्होंने
बहुत बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा। उनसे पूछा गया कि आपने क्या मेहनत करी इस स्विमिंग के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए। क्या ना, माइकल फेल्प्स। उनसे पूछा गया, इनका नाम है माइकल फेल्प्स, आप जानते होंगे। इनसे पूछा गया कि आपने इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए क्या किया। उन्होंने कहा ये रिकॉर्ड कोई भी तोड़ सकता है। कह रहे मैं बस आपको 10 साल तक 12 घंटे रोज़ प्रैक्टिस करनी है, अगर इतनी प्रैक्टिस कोई कर लेगा कोई भी तोड़ सकता है। तो यानी एक व्यक्ति जानता है ये मेरा गोल है और इसके लिए क्या कीमत भरनी है, और कीमत भर देगा तो प्राप्त हो जाएगा। तो इज़ एज सिंपल एज कैलकुलेशन। इसकी कैलकुलेशन बहुत आसान होती है। तो दिक्कत क्या होती है, लोग सही से गोल बना नहीं पाते, उसके प्रति फिक्स्ड अप नहीं रह पाते, और जब फिक्स्ड अप नहीं होते उसके लिए जो प्रॉपर मेहनत है वो नहीं कर पाते, और अंत में कुछ प्राप्त नहीं होता। उसी प्रकार भी आध्यात्मिक जब गोल हमारे क्लियर नहीं होते तो आध्यात्मिक जीवन भी बड़ा उलझन से चल रहा होता है। लग रहा होता है कि भक्ति कर रहे होते हैं, माला भी कर रहे होते हैं, भगवान को समझने का प्रयास भी कर रहे होते हैं, लेकिन जब तक मेरा आध्यात्मिक जीवन में गोल क्या ये क्लियर नहीं होता तो व्यक्ति को अपने जीवन में शक्ति नहीं आती है। आध्यात्मिक जीवन में भी बड़ी कन्फ्यूज़न, बड़े डाउट्स, बड़े उलझन सी रहती है ना, क्लैरिटी नहीं रहती। तो ज्ञान के साथ जो व्यक्ति कार्य करता है उसको क्लैरिटी मिलती है और उसको शक्ति भी प्राप्त होती है। अब यहाँ पे भगवान गोल स्टेटमेंट, जीवन के गोल्स क्लियर कर रहे हैं। क्या आपका जीवन का लक्ष्य है? अगर आप इन श्लोकों को समझ जाए जो अब हमसे अब आपको बताना शुरू करेंगे, जो 5वें श्लोक से है। अभी हमने बताया कि पहले दूसरे श्लोक में अर्जुन ने 8 प्रश्न पूछे, उसमें से भगवान ने 7 का उत्तर दे दिया एक लाइन में, जरा सा उसका हिंट देके। हालांकि ये अलग से विषय हैं, एक के बारे में चर्चा की जा सकती है, ब्रह्म, अधिभूत, अध्यात्म, लेकिन जो भगवान ने इस पे फोकस किया हम उसी पे फोकस करना चाहेंगे, क्योंकि हमारा पर्पस है कि इसकी भगवद गीता का ओवरव्यू देना। तो अब भगवान 5वें श्लोक से बता रहे हैं प्रायण काले, कि अंत के समय मुझे कैसे जाना जाता है या जीवन का लक्ष्य क्या है। अब भगवान बताते हैं कि अंत काले च माम एवा। ये भगवद गीता का बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, सबको इसको कंठस्थ भी करना चाहिए, याद भी कर सकते हैं। और ये हमारा गोल स्टेटमेंट है ना, जीवन के अंत में हमें भगवान याद आ जाए। और प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे कि ऐसा नहीं कि पूरे जीवन में कोई व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति करे सोचे लास्ट में मुझे भगवान याद आ जाएंगे, ऐसा संभव ही नहीं है, होने ही नहीं वाला। उसकी वासना, उसके इंप्रेशन उसको फोर्स कर देंगे, भगवान का स्मरण कर ही नहीं पाएगा, उसकी बुद्धि टिक ही नहीं पाएगी। जिसने पूरे जीवन प्रैक्टिस नहीं करी वो अंत में भी नहीं कर पाएगा। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं कि अंत के समय जो शरीर छोड़ते समय मुझे याद करता है वो मेरे परम धाम को पहुंच जाता है। इसमें कोई जाति नासी अत्र संशया, इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें डाउट मत करना अर्जुन। अंतकाल में आप मुझे याद कर रहे हो, ये साक्षात भगवान गीता में बोल रहे हैं। तो इन शब्दों को बड़ा गंभीरता से सुनिए और ध्यान दीजिए। आज का जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आने वाले चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि यहाँ पे भगवान जीवन का लक्ष्य क्लियर कर रहे हैं, आपको क्लैरिटी दे रहे हैं ताकि आपको पावर मिल सके। अब क्या है, क्या बता रहे हैं भगवान आगे, कि जो जिस चीज़ का स्मरण करेगा उसे अंत में वही चीज़ स्मरण होगी। तो ये डाउट भगवान ही क्लियर कर रहे हैं कि कोई सोचे कि भगवान को याद कर लेगा अंत में, ये फॉर्मूला मिल गया मुझे तो मैं तो धाम चलाऊँ, और हमें पता भी नहीं मृत्यु कब आएगी। भगवान कह रहे हैं जिस चीज़ का स्मरण करेगा वही चीज़ आएगी इसको। यानी कहने का मतलब भगवान खुद बता रहे हैं जो जिस चीज़ का स्मरण करेगा अंत में उसको वही चीज़ ही, जिस चीज़ को कल्टीवेट करेगा स्मरण करने की, वन हू कल्टीवेट्स रिमेम्बरिंग समथिंग एल्स और वट एवर ही विल थिंक्स ऑफ दैट वट एवर थिंग। अब क्या है आगे, क्या बताते हैं कि कैसे मेरे बारे में सोचना है। क्या कह रहे हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, इसलिए है अर्जुन हमेशा मेरे बारे में सोचिए और क्या किए, युद्ध कीजिए, लेकिन मुझे मेरे बारे में सोचना बंद मत कीजिए। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कि भगवान कह रहे हैं अर्जुन को युद्ध कीजिए। सारी शुरुआत यहीं से हो रही, युद्ध छोड़ना चाहता था अर्जुन, अपनी ड्यूटीज़ छोड़ना चाहता था, प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ जो क्षत्रिय का कार्य है। हमारे जीवन में भी अलग अलग प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ हैं अपने जीवन, कोई गृहस्थ आश्रम में है, कोई स्टूडेंट है, कोई वर्किंग है, कोई प्रोफेशनल है, अलग अलग संबंधी हैं, अलग अलग रोल्स एंड ड्यूटीज़ हैं हमारी। भगवान क्या कह रहे हैं, इन रोल्स एंड ड्यूटीज़ को पूरा करो, लेकिन साथ में मुझे याद करना मत भूलो, है ना। ये कार्य करने की कला है, कैसे मैं अपने जो कार्य कर रहा हूँ इस कार्य को करते हुए मैं भगवान को समर्पित कर सकूँ, डेडिकेट कर सकूँ। तो ये बन जाता है योग। अब क्या कह रहे हैं, मयि अर्पिता मनोबुद्धि, सारी बुद्धि लगाओ मुझे समझने में, सारी
मन को लगाओ, पूरे मन को मुझे समझने में। मयि अर्पिता मनो बुद्धि माम एवशसि असंशय, आप मेरे पास आओगे, जरूर आओगे मेरे पास। इसमें संशय, देखिए बार बार भगवान ये श्लोक को बोल रहे हैं, असंशयम, संशय, क्योंकि आपको डाउट होगा, डाउट मत करो। अभी पिछले 3 श्लोकों में भगवान ने 2 बार बोल दिया, डाउट मत करना इसके ऊपर, मेरे पास आओगे, ये जगत है। अभ्यास योगेन योग युक्तेन, जो इस प्रकार निरंतर मन और चेतना मुझ में लगाता है वो मुझे प्राप्त कर लेता है। दुनिया में सबसे बड़ी उपलब्धि है जिसने भगवान को प्राप्त कर लिया है। भगवान को प्राप्त करने का मतलब क्या है? अब उसका भगवान के साथ संबंध है, वो देख पाता है भगवान को एक व्यक्ति के रूप में, देख पाता है कि भगवान मेरे परम मित्र हैं, देख पाता है कि ये मेरे ऑब्जेक्ट ऑफ लव हैं, देख पाता है कि ये मेरे सबसे बड़े वेलविशर है ना, और उनके साथ जीता है ना। उसको भगवान का हमेशा संग मिलता है, उसको पूर्ण विश्वास है कि हर सेकंड हर क्षण भगवान मेरे साथ हैं। ये उसको फेथ आता है। कब? क्या करने पे? कि जब वो अपनी चेतना और बुद्धि को भगवान के मन में भगवान में लगाता है, अपने मन को और चेतना को भगवान में लगाता है, निरंतर लगाता है। यहाँ पे भगवान है। अब ये एक प्रैक्टिस है, और वास्तव में प्रभुपाद जी भी कहते हैं 4th अध्याय के 34वें श्लोक में हमने बताया था, उसके तात्पर्य की पहली लाइन में कह रहे हैं कि जो भक्ति है, स्पिरिचुअल लाइफ इज अनडाउटली वेरी डिफिकल्ट, इट्स नॉट ईजी। क्योंकि भगवान दुनिया की सबसे कठिन चीज़ है। हालांकि भगवान कह रहे हैं बहुत आसान है प्राप्त करना, लेकिन कंडीशनल नेचर इतना स्ट्रांग है, वो हमेशा भगवान को फॉरगेटफुल में रखना चाहता है, भगवान को भूलना चाहता है। ये बद्ध जीव की एक बीमारी है। इसी बीमारी के कारण ये सबसे मुश्किल कार्य बन जाता है। लेकिन भगवान को प्राप्त करना बहुत आसान है। आगे भगवान बताएंगे तस्याम सुलभ पार्थ, कि मुझे बहुत आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई प्रैक्टिस ना करे, कोई सी मान लीजिए एग्ज़ाम हो और वो प्रैक्टिस ना करे और एग्ज़ाम में बैठे तो फेल हो जाएगा, है ना। उसको लगे एग्ज़ाम कितना मुश्किल है। वही व्यक्ति प्रैक्टिस करके उस एग्ज़ाम में टॉप भी कर लेता है। तो प्रैक्टिस की बात है। कोई भी कार्य ना आसान होता है, कोई भी कार्य ना मुश्किल होता है, सिर्फ प्रैक्टिस का फ़र्क है। यानी, और इसके पीछे एक भी बात है, कोई कार्य आप मन से जो सोचते हैं, द थिंग बिकम एज डिफिकल्ट एज यू थिंक, एज यू माइंड थिंग्स, द थिंग बिकम एज ईजी एज यू माइंड थिंग्स। कोई चीज़ उतनी मुश्किल बन जाती है जितना आपका मन सोचता है उसको उतना मुश्किल है, जितना मन से बना देते हैं। कोई चीज़ तो उतनी आसान होती है जितना उसका मन आपको बना देता है कि हाँ ये तो बड़ी आसान है। ये सिर्फ मन का खेल है और कुछ नहीं है, और प्रैक्टिस का खेल है। जिसने अपना मन मजबूत कर लिया है प्रैक्टिस के द्वारा, उसको हर चीज़ आसान लगेगी और किसी चीज़ में कठिनाई नहीं आएगी। तभी तक हमने बताया 5वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं, 5वें से 8वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि कैसे मृत्यु के समय मुझे याद करना है। 5वें श्लोक में बता रहे हैं कैसे मुझे याद करना है, और फिर एक जनरल लॉ दे रहे हैं कि जो जिसको याद करेगा, 6ठे श्लोक में बता रहे हैं भगवान, जिस चीज़ को मृत्यु के समय याद करेगा उसको ही उसका स्मरण होगा। और 7वें श्लोक में बता रहे हैं भगवान कि कैसे हमेशा भगवान को याद करना है, कृष्ण को याद करना है। और कृष्ण को याद करके 8वें श्लोक में बता रहे हैं कि कैसे आप कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहते हैं कृष्ण को प्राप्त करना, आप चाहते हैं कृष्ण मेरे साथ आदान प्रदान करें, मेरे साथ लविंग एक्सचेंज करें। अगर कृष्ण एक व्यक्ति हैं, एक भगवान हैं, और हम बहुत आतुर हैं हमसे आदान प्रदान करने के लिए, तो क्या कमी आ रही है मेरे अंदर कि मैं उनको सही से रिसीव नहीं कर पा रहा, उनके सही से मैसेज को नहीं समझ पा रहा। तो अपॉर्चुनिटी है, रिसेप्टिविटी में कहाँ कमी आ रही है, ये व्यक्ति को सोचना चाहिए। फिर आगे बताते हैं 9वें श्लोक से कि योग मिश्र भक्त जो है, जैसे हम पिछले श्लोक में सुनते जा रहे हैं, जिनकी भक्ति योग, यहाँ पर भगवान के लिए तो कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन जैसे एक सकाम योगी है, कर्म योगी है, और ज्ञान योगी है, और अष्टांग योगी है। हर किसी की योग में जब योग जुड़ जाता है, वो भगवान के लिए तो कुछ कार्य कर रहा है, स्पेशल कॉज के लिए कर रहा है, लेकिन अभी उसकी भक्ति शुद्ध नहीं हुई। तो योग मिश्र भक्त कैसे भगवान को याद करता है, थोड़ा सा टेक्निकल श्लोक है। इसके बाद फिर भगवान 9 से 13 में कि योग मिश्र भक्त कैसे भगवान को याद करता है, इसको बताते हैं। फिर 9 तरीके बताते हैं कि कैसे वो याद करता है। कविम भगवान को ओमनीसाइंट मानता है ना, गॉड इज ओमनीसाइंट, भगवान हर जगह विद्यमान है, भगवान सबसे पुराने हैं, हर चीज़ के कंट्रोलर हैं, सबसे छोटे हैं, सब चीज़ को मेंटेन कर रहे हैं, अचिंत्य हैं, उनका एक व्यक्तिगत रूप है, और भगवान चमकते हैं जैसे सूर्य की तरह,
सेल्फ रिवीलिंग, उनका अपने शरीर से, शरीर का जो आध्यात्मिक शरीर से कांति निकलती है, और उनका जो स्वभाव है, जो भगवान है वो दिव्य है और भौतिक अज्ञानता के नहीं बने। भगवान बिल्कुल दिव्य हैं, हम अज्ञानता में बने, हमें कुछ पता ही नहीं, दूसरे रूम में क्या हो रहा है हमें नहीं पता, लेकिन भगवान ओमनीसाइंट है, सब कुछ भगवान को पता लग रहा है, हर अणु में क्या हो रहा है ये पता लग रहा है, कैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हिल रहे हैं ये पता लग रहा है, आप क्या सोच रहे हैं ये उनको पता है ना। किसी से आप सब कुछ छुपा सकते हैं, लेकिन भगवान से कुछ नहीं छुपा सकते हैं, है ना। सब कुछ जानते हैं, पूरा चिट्ठा उनके पास खुला हुआ है। आप क्या कहते हैं कि षट चक्र योग के बारे में बताते हैं कि कैसे अपने प्राण को केंद्रित करके अपनी आईब्रोज के बीच में और अपने आप को योग के द्वारा शक्ति करके मन एकाग्र करके कैसे आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जब ये अर्जुन ने सुना तो 9वें श्लोक में बताया क्या क्या तरीके हैं भगवान को याद करेंगे। 10वें में षट चक्र योग, तो ध्यान की एक प्रक्रिया है, इसको भगवान बताते हैं, लेकिन अर्जुन समझ नहीं पाया। फिर भगवान बताना शुरू करते हैं कि इसके लिए क्या करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, वेदों को पठन करो, ओम का उच्चारण करो, त्याग करो, आसक्ति मत रखो। फिर इसका रिजल्ट बताते हैं, ऐसा करके व्यक्ति ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाता है, प्राप्त होता है। और इसके लिए क्या क्या करना है आपको, अपना मन हृदय में लगाइए, सारे इंद्रिय तृप्ति के विषय से ऊपर उठिए और अपने प्राण को सर के ब्रह्म रन देना, जैसे उनको बताते हैं, यहाँ से योगी के प्राण निकलते हैं जो, और मेरा शरणागति लेके मेरी शरणागति लीजिए। इसकी प्रोसेस भगवान बता रहे हैं 12वें श्लोक में। 11वें श्लोक में इसका रिजल्ट बता रहे हैं और इसकी रिक्वायरमेंट बता रहे हैं, है ना, कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या, पहले ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। रिजल्ट क्या है इसका कि आपसे ब्रह्म ज्योति लीन हो सकते हैं। अब 13वें श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं कि जब ओम का उच्चारण करते हुए मेरे बारे में कोई सोचता है और फिर शरीर छोड़ता है तो आध्यात्मिक जगत में चला जाता है। ये आध्यात्मिक जगत गोलोक धाम नहीं है, भगवान का धाम नहीं है, ये आध्यात्मिक जगत है, लेकिन भौतिक जगत से उसको पार कर जाता है। परमाम गतिम तो किसी स्पिरिचुअल प्लैनेट्स में चलेगा, किसी वैकुंठ लोक में चला जाएगा। जैसे हमने बताया था योगारूढ़ के बाद एक अष्टांग योगी किसी भी, जब भगवान परमात्मा के दर्शन कर लेता है तो किसी आध्यात्मिक जगत में चला जाता है, वैकुंठ लोक की प्राप्त होती है। अब 14 से 16 श्लोक में भगवान बताते हैं कैसे शुद्ध भक्ति के द्वारा मुझे याद किया जाता है। तो अनन्य चेता सततम, विदाउट डिविजन ऑफ माइंड, बिना मन के विचलित होते हुए क्या करना है, जो हमेशा मुझे याद करता है, एक्सक्लूसिवली सिर्फ मुझे ही याद करता है। देखिए कितनी बड़ी प्रैक्टिस है। हर चीज़ हम करें भगवान का स्मरण होना चाहिए, पढ़ाई हम करें भगवान का स्मरण होना चाहिए, बिजनेस में जाए भगवान का स्मरण होना चाहिए, है ना। और हर कार्य के फल को भी भगवान को देना चाहिए, हर कार्य की शुरुआत में भगवान को समर्पण करना चाहिए। इट इज़ फॉर कृष्णा। और इतना अभ्यास कि हर चीज़ भगवान का स्मरण दे। फॉर हिम आई एम ईजी टू ऑब्टेन, ऐसा व्यक्ति कोई कर लेता, भगवान क्या कह रहे हैं, जो हमेशा मेरे को याद रखता है, हर चीज़ को मुझे समर्पित करता है, क्योंकि वो हमेशा लगा हुआ है, निरंतर एक्सक्लूसिवली मुझे याद करता है। तस्य हम सुलभ पार्था, कि हे अर्जुन हे पार्थ, ऐसा व्यक्ति मुझे बहुत ही आसानी से प्राप्त कर लेता है। तो भगवान को पाना बड़ा आसान है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस बड़ी कठिन है। कठिन प्रैक्टिस नहीं है, सिर्फ जोर देना पड़ता है, रिमाइंड कराना पड़ता है, बार बार याद दिलाना पड़ता है। प्रैक्टिस कठिन नहीं है। भगवान को याद करना कोई कठिन है क्या? नहीं। दुनिया की सबसे आसान चीज़ है भगवान को प्राप्त करना, लेकिन सबसे मुश्किल भी है। कोई बहुत बड़ा डॉक्टर बन सकता है, बहुत बड़ा PhD बन सकता है, और बहुत बड़ा दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन सकता है, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि, देखिए इससे भी पता लगता है कि वो भगवान को प्राप्त कर ले। और ऐसा नहीं कोई बहुत बड़ा धनवान है उसको भगवान का रियलाइजेशन हो जाएगा, नहीं। मान लीजिए बिल गेट है, आज उन्होंने $100 बिलियन कमा लिए, जितने भी, आज उनको भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा, है ना। कोई बहुत सुंदर है, उसको साक्षात्कार हो जाएगा। यानी भगवान का जो रियलाइजेशन है, साक्षात्कार, वो धन, सौंदर्य, फेम के ऊपर डिपेंड नहीं करता, है ना। तो भगवान का साक्षात्कार सिर्फ एक चीज़ पे डिपेंड करता है कि कितना उसने अपनी चेतना को भगवान में लगाया है, कितना समर्पित किया है, कितना भगवान से वो प्रेम करता है ना। He has only one object of love, that is Krishna, है ना। तो इससे भगवान बहुत आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। जितने भी योगी है, सकाम योगी, कर्म योगी, ज्ञान योगी, अष्टांग योगी, उनका कुछ सेल्फ इंटरेस्ट है, मुक्ति की इच्छा है ना, प्यूरिफिकेशन चाहिए, मुक्ति की इच्छा है। लेकिन जो भक्ति योगी है
वो सिर्फ भगवान को चाहता है। जो चौथे श्लोक में 14वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कैसे शुद्ध भक्ति के द्वारा, प्योर डिवोशन सर्विस के द्वारा भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। फिर बताते हैं कि अगर कोई शुद्ध भक्त है तो क्या होगा, उसके साथ होगा क्या कि उसका दोबारा जन्म नहीं होगा। माम उपित्य पुनर्जन्मा दुखाल्यम शाश्वतम। क्या कहते हैं, देखिए भगवान, अगर थोड़ा सा भी हमारा विश्वास है तो भगवान खुद ही कह रहे हैं दुखाल्य अशाश्वतम, है ना, कि जगत सही एक जेंटलमैन के रहने के लिए नहीं है। कौन रहना चाहेगा एक जहाँ पर दुख ही दुख मिले, है ना, हर कोई व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करे, है ना, यहाँ पे हर कोई वास्तव में अकेला, कोई सही मित्र तो मिलता नहीं है। नहीं, देखिए मित्रता बनाने का भी एक सिद्धांत होता है। जो जितनी माया में है, आपस दो दोस्त जितनी माया में होगा, उनके रिलेशनशिप में उतनी माया होगी। तो जो जितनी कृष्णा कॉन्शियस है, जितना दो आपस के दोस्त, उतने उनके संबंध कृष्णा कॉन्शियस होंगे। दो लोग जितनी ज़्यादा माया में हैं, उतने संबंध में भी माया होगी, है ना। तो इसलिए वास्तव में संबंध मिलना, कृष्णा कॉन्शियस डिवोटीज के संबंध में मिलना बहुत मुश्किल है ना। और दूसरा भगवान कह रहे हैं दुखालयम अशाश्वतम, कि यहाँ पर क्या है, जगत टेम्पररी है। आज आपको लग रहा है मेरे पास बहुत अच्छा सब कुछ ठीक है, आज मेरा लाइफ मेरी बहुत सेटल है, मैंने बहुत अच्छा पढ़ लिया है, मेरा बिजनेस सेटल है, सब कुछ ठीक है, मेरा जॉब मुझे मिल गई है, लेकिन अशाश्वतम, इस जन्म तो मिल गई, अगले जन्म में क्या होगा आपको भी नहीं पता, है ना। और कितने समय तक सेटल है, इस जन्म में भी कब तक सेटल रहेगी, इसकी कितने उतार चढ़ाव हैं। देखिए जब हम भौतिक जगत में रह रहे हैं ना, देखिए लॉजिकली सोचिए, जब लोगों का हृदय शुद्ध नहीं है तो आपस में क्लैशेस तो होंगे ही होंगे, क्योंकि हर कोई अपने सेल्फ इंटरेस्ट से जी रहा है। खुशहाल जगत या कम्युनिटी खुशहाल वो होती है, प्रॉस्पेरस वो होती है, जॉयफुल वो होती है जहाँ पर हर कोई विदाउट सेल्फ इंटरेस्ट जी रहे, एक दूसरे के लाभ के लिए। ऐसा जगत में कहीं नहीं मिलेगा। It means logically it can be deduced that there cannot be any happiness, because we are dealing with impure heart of the people and they have their selfish interests. Everyone want to take out, exploit something from other. So how we can enjoy, how we can lead a prosperous society in the world. तो माम उपित्य पुनर्जन्मा, लेकिन एक बार मेरे पास आ जाओगे तो क्या है, पुनर्जन्मा, दोबारा जन्म नहीं होगा। फिर चाहते हैं आप दोबारा जन्म हो। अगर थोड़ी भी हमारे अंदर मटेरियल कॉन्शियस बची है कि मैं दुनिया में ये पाना चाहता हूँ, मैं ये साबित करना चाहता हूँ, है ना, मैं दुनिया को ये दिखाना चाहता हूँ, मैं इतना धन कमाना चाहता हूँ, मैं इतनी बड़ी डिग्री जाना चाहता हूँ, मैं बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब चाहता हूँ, माम उपित्य पुनर्जन्मा, हो सकता है आपकी वो चीज़ें, आपकी वो चीज़ें प्राप्त हों, आपके पास धन हो, आपके पास गवर्नमेंट जॉब हो, आपके हर चीज़ सुविधा हो, लेकिन भगवान की चेतना नहीं है, भगवान आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इन चीज़ों से, तो इट विल बी कॉज ऑफ नेक्स्ट बर्थ। माम उपित्य पुनर्जन्मा, जब तक मेरे पास चेतना में नहीं लग जाता, ये चीज़ें होने के बाद भी पुनर्जन्मा। नाप्नुवंती महात्माना संसिद्धिम परमाम गतिम, ऐसा व्यक्ति क्या करता है, जीवन के सबसे हाईएस्ट गोल, जीवन में बहुत सारे गोल हो सकते हैं, लेकिन सबसे हाईएस्ट गोल जो भगवान की, अगर आपके हो सकते हैं, मेरा हाईएस्ट गोल, मेरा अल्टीमेट गोल यहाँ तक जाने का है, मैं जीवन में इतना प्राप्त कर लूँगा तो मैं बहुत संतुष्ट हो जाऊँगा। हर व्यक्ति के अपने अपने गोल्स होते हैं, कोई सीए बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई पीएचडी करना चाहता है, कोई इतना 500 करोड़ या 1000 करोड़ तक कमाना चाहता है, कोई बहुत ही विख्यात बनना चाहता है, कोई गरीबों की मदद करना चाहता है, ये उसके गोल्स हैं। लेकिन हाईएस्ट गोल्स बता रहा है। बहुत लोग सोशल सर्विस भी करते हैं, मदद करते हैं, बहुत अच्छा लगता है उनको। हालांकि इस्कॉन के द्वारा भी ये प्रयास किया जा रहा है कि हम दिल्ली में 5 लाख लोगों को प्रसाद खिलाएं, जिससे उनको आध्यात्मिक प्रगति का मौका मिले अनजाने में। लेकिन भगवान की तरफ से क्या है हाईएस्ट गोल, कि व्यक्ति मेरे धाम में रह के, धाम में आकर मेरी पर्सनल सर्विस करता है ना। इससे बड़ा कोई गोल नहीं हो सकता कि व्यक्ति भगवान के धाम में जाए, भगवान की पर्सनल सर्विस करे। और यहाँ पर भी, इस जगत में भी रह के वो भगवान की पर्सनल सर्विस ही कर रहा है, उसको इतनी श्रद्धा है, जो मैं कार्य कर रहा हूँ भगवान एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब क्या होता है, जब भगवान 15वें श्लोक में बताते हैं कि मेरे शुद्ध भक्त का दोबारा जन्म नहीं होता, और फिर कहते हैं अगले श्लोक में 16वें श्लोक में कि दोबारा जन्म हर किसी का होगा जब तक कि वो कृष्ण के लोक में नहीं पहुंचता, यानी वैकुंठ लोक या गोलोक धाम तक जब तक नहीं पहुंचता, तब तक उसका पुनः जन्म होता ही रहेगा। चाहे भरम ज्योति में जाए तो भी वहां से गिर जाएगा। अब 17वें से 22 श्लोक में भगवान भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत का कंपैरिजन करते हैं। फिर पहले ब्रह्मा जी की आयु बताते हैं कि 1000 युग जो है,
एक कल्प जो है ब्रह्मा जी का जो एक कल्प है वो 1000 चतुर्युग के बराबर है। यानी ब्रह्मा जी का एक दिन और एक नाइट मिला के, ये 12 घंटे एक दिन है, 12 घंटे एक नाइट है, तो टोटल कैलकुलेशन बनती है, वो बनती है लगभग एक दिन जो ब्रह्मा जी का है 860 करोड़ साल का, जिसको कहते हैं एक कल्प। ब्रह्मा जी का जो एक दिन है, दिन और रात मिला के 860 करोड़ साल का लगभग। और ब्रह्मा जी के इस एक दिन में कृष्ण एक बार आते हैं। ये यहाँ की रहस्य है। जो भगवान के आने का समय है वो कब है? जब ब्रह्मा जी का एक दिन हो जाता है। भगवान ब्रह्मा जी के हर एक दिन में आते हैं, हर एक कल्प में आते हैं। टेक्निकली भगवान का जो ब्रह्मा जी का एक दिन है। और अब आप देखिए कितने सौभाग्यशाली हैं हम। तो हम देखें 860 करोड़ साल पे के कंपैरिजन में ये 5000 साल कितने हैं? कुछ भी नहीं है। जस्ट रिसेंट हिस्ट्री, वेरी रिसेंट हिस्ट्री। और जब भगवान कृष्ण आते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में, उसके अगले ही युग में आते हैं चैतन्य महाप्रभु। और छोड़िए 500 साल भी छोड़िए, 5000 साल भी छोड़िए, 500 साल रह गए। चैतन्य महाप्रभु सिर्फ 500 साल पहले हैं। वी आर वेरी क्लोज टू हिस्ट्री। और अगर आप हम भौतिक सिविलाइजेशन को पढ़े, हड़प्पा जितना भी है सिविलाइजेशन, पिछले 3000 की चीज़ें, साल हजार की जो चीज़ें हैं वो मिलती हैं, उनके अवशेष मिलते हैं, उनके वेस्टीज मिलते हैं, उनके रिमेन्स मिलते हैं। तो जो 3000 साल पहले भी वो कहते हैं मानव सभ्यता है, और साइंटिस्ट कुछ मानते थे कि 40,000 साल पहले भी होमो सेपियंस थे, मतलब ह्यूमन बीइंग थे। तो ये तो बहुत ज़्यादा नहीं है। 500 साल जब पहले चैतन्य महाप्रभु आए थे, उनके जो पार्षद हैं, एसोसिएट्स हैं, उनके थ्रू हम उनका ज्ञान प्राप्त हो रहा है। और आज भी हमें उनके ग्रंथ प्राप्त हैं, भगवद गीता प्राप्त है। भगवान ने 5000 साल पहले क्या बोला था? ये श्लोक बोले थे, है ना। चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए कृष्ण, तो इसको प्रैक्टिस करने आए, इन्हीं श्लोकों को। कैसे हमेशा कृष्ण को याद रखूं, यही सिखाने आए थे। कि भगवान ने गीता तो बोली, लेकिन प्रैक्टिस कोई कर नहीं पा रहा, तो ऑथर को खुद आना पड़ा प्रैक्टिस करवाने के लिए। फिर बता रहे हैं कि जब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है तो सारे जीवात्मा आ जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं, सारी लिविंग एंटिटी प्रकट हो जाती हैं। हमारा देखिए अस्तित्व क्या है। ब्रह्मा जी का दिन हुआ, हम प्रकट हो गए। फिर क्या है? जैसे दिन खत्म हुआ सारे डिसअपीयर हो गए, सृष्टि की प्रलय हो गई। हम है ही नहीं एग्जिस्ट। तुम्हारा क्या अचीव करेंगे दुनिया में? कौन से बड़े व्यक्ति बन जाएंगे? क्या पाना चाहिए? क्या पाना चाहते हैं दुनिया में? अभी आज हो, थोड़े से बाद होगे नहीं। कौन दुनिया पूछेगी आपको? कितने बड़े बड़े लोग आए, कितनी दुनिया उनको पूछती है आज भी। अगर इस समय की गणना से आज से 3000 साल पहले कौन आए थे, 2000 साल पहले कौन आए थे, कौन दुनिया याद रखती है? हर कोई अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगा है। तो उसी प्रकार ब्रह्मा जी के एक दिन में आते हैं, क्रिएशन होती है, एक दिन होता है, जीवात्मा आ जाती हैं। ब्रह्मा जी का दिन खत्म हुआ, सारी जीवात्मा दोबारा डिसअपियर, लुप्त हो जाती हैं। अनमैनिफेस्ट इसको कहते हैं, फेस, लुप्त हो जाती हैं। उनके साथ उनके कर्म और इच्छाएं रहती हैं। तो जैसी दोबारा क्रिएशन होती है, फिर दोबारा प्रकट होती हैं। भूतवा प्रलयते, जैसी सृष्टि बार बार होती है। तो 17 से 22 में हम बता रहे थे आपको, भगवान आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत के बारे में बता रहे हैं। तो पहले 17वें श्लोक में ब्रह्मा जी का एक दिन बताते हैं, और कैसे फिर भौतिक जगत प्रकट होता है, दोबारा अप्रकट होता है। 18वें 19वें श्लोक में भगवान ये बताते हैं। फिर अब बताते हैं कि इस भौतिक जगत से ऊंचा क्या है? एक और जगत है, इसको कहते हैं आध्यात्मिक जगत, जो कैसे 20 और 21 श्लोक में बताया। अब इसका नेचर के बारे में बताते हैं, आध्यात्मिक जगत क्या होता क्या है। अब हम बता रहे हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में, कि ऐसा जगत है जो शाश्वत है, जो इसका कभी विनाश नहीं होता, और सबसे परम है, सबसे हाईएस्ट डेस्टिनेशन है ना। लोग जाना चाहते हैं आईएम्स, IIT, ISC या MIT, है ना, लेकिन सबसे हाईएस्ट डेस्टिनेशन क्या है? जो व्यक्ति भगवत धाम ही चला गया, इस भौतिक जगत को ही पार चला गया, सबसे ऊंची स्थिति वो है भगवान की नज़रों में। दुनिया की नज़र में कुछ भी हो सकता है। अब क्या है कि और इस यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, कि इस जगत को एक बार प्राप्त कर लेता है, फिर दोबारा इस जगत में नहीं आता। ये भगवान बता रहे हैं, श्योर कर रहे हैं, एक बार मेरे धाम आ जाइए, आपके यहाँ जाने की इच्छा ही नहीं होगी। फिर 22वें श्लोक में बताते हैं कि कैसे मेरे इस धाम को सिर्फ अनन्य भक्ति, केवल भक्ति, हाँ केवल भक्ति कहते हैं, या अनन्य भक्ति या शुद्ध भक्ति के अलग अलग नाम है, कि हे पार्थ, पुरुषस्य पार्थ परा पार्थ भक्त्या लभ्यश्च अनन्या। क्या कहते हैं कि ये जो अनन्य भक्ति के द्वारा इस
जो परम पुरुष को उसको प्राप्त किया जाता है और जो अपने धाम में प्रकट रहते हैं। तो यानी भक्ति के द्वारा इस परम पुरुष जो अपने धाम में आध्यात्मिक जगत में रहते हैं उनको प्राप्त किया जा सकता है। 22वें श्लोक में बता रहे हैं। अब 23वें श्लोक से 28वें श्लोक तक भगवान अब क्या बता रहे हैं? सुप्रीमेसी ऑफ प्योर भक्ति इन अटेनिंग कृष्णा, कि कैसे ही भक्ति परम है। हर प्रकार की जो प्रोसेस भगवान ने अर्जुन को बताई, ज्ञान, सकाम, कर्म योग, अष्टांग योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, सब कुछ बताया। लेकिन अब कह रहे हैं भक्ति से ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। भक्त्या माम अभिजानति, सिर्फ भक्ति के द्वारा मुझे जाना जा सकता है, मुझे प्राप्त किया जा सकता है। फिर 23वें श्लोक में बताते हैं कि कुछ लोग जैसे योगीज होते हैं, अलग अलग मृत्यु का समय निर्धारित करते हैं कि किस समय शरीर छोड़ें और किस सूर्य उत्तरायण में हो, दक्षिणायन में हो, कब शरीर छोड़े तो अच्छी गति प्राप्त हो। पहले इसके बारे में बताते हैं। तो ज्ञानी लोग होते हैं, पहले बताते हैं कि अच्छी गति क्या मानी जाती है उनके हिसाब से, कि जब उत्तरायण में शरीर छोड़ा जाता है, कि जब सूर्य उत्तर की दिशा में जब करता है, ट्रैवल करता है, तो ऐसी गति में जब दिन के समय और सूर्यदेव के सामने जो भी, और शुक्ल पक्ष में जो वैक्सिंग मून होता है जब उठ रहा है, उत्तरायण के समय कोई शरीर छोड़ता है, तो ज्ञानी और योगी को क्या डेस्टिनेशन मिलती है, क्या गति प्राप्त होती है उनकी? ज्ञानी और योगियों की, वो उनको भ्रम ज्योति में लीन हो जाते हैं। और जो कर्मी होता है वो क्या करता है? वो दक्षिणायन में शरीर छोड़ता है और रात के समय शरीर छोड़ता है, और वेनिंग मून, जब इसको क्या कहेंगे, कृष्ण पक्ष, तो जब तब छोड़ता है तो क्या है, उसको स्वर्ग प्राप्त हो जाता है। लेकिन वहाँ से दोबारा वो भोग कर दोबारा नीचे गिर जाता है। आप क्या कहते हैं कि मान लीजिए ये तो योगी और ज्ञानी एक शुभ मुहूर्त ढूंढ रहे होते हैं कि कब शरीर छोड़ें तो क्या गति हमें प्राप्त होगी, लेकिन भक्त के लिए कोई शुभ मुहूर्त और अशुभ मुहूर्त नहीं है। भक्त कभी भी, चाहे एक्सीडेंट के साथ, नॉन एक्सीडेंट, कैसे भी शरीर छोड़े, नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल डेथ या एक्सीडेंट, जो भी, भक्त के लिए कोई शुभ और अशुभ नहीं है, क्योंकि भक्त को कौन संभाल रहे होते हैं? कृष्ण संभाल रहे होते हैं, है ना। और वो सीधा जाता है यहाँ से आध्यात्मिक जगत। अगर भक्त जो अनन्य भक्ति कर रहा है और वो कृष्ण के हाथ में है, देखिए कितना बड़ा कॉन्फिडेंस है भगवान का, है ना। भगवान हमारे अपने हाथों से रक्षा करते हैं, है ना। कृष्णा टेक्स केयर ईच डिवोटी पर्सनली, इवन द डिवोटीज न्यूफाइट और द बिगनर, इवन जस्ट हैज स्टार्टेड फर्स्ट टाइम, है ना, जस्ट हैज जस्ट टेस्टेड वन ग्लिम्स ऑफ कृष्णा। तो ये बड़ा कॉन्फिडेंस देता है हमें कि हाँ भगवान मेरा ध्यान रखते हैं। ज़्यादातर लोग अपना जीवन अकेले ही जी रहे होते हैं। नोबडी इज़ अलोन इन स्पिरिचुअल लाइफ, एवरीवन इज़ विद कृष्णा, है ना। कोई भी आध्यात्मिक जगत जीवन में अकेला नहीं होता, हमेशा कृष्ण के साथ जी रहा होता है। ये सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। भगवान भी करना चाहते हैं, है ना, आपके साथ आदान प्रदान करना चाहते हैं। कृष्ण इज़ रेडी, बट यू हैव टू प्रैक्टिस। अब क्या है, फिर 27वें श्लोक में, 24 से 26 श्लोक में भगवान ने दो तरीके बताए जो ज्ञानी, योगी और कर्मी अलग अलग तरीके से अलग अलग मुहूर्त चुन के अपना शरीर छोड़ के गति प्राप्त करना चाहते हैं। कोई स्वर्ग लोग जाना चाहता है, कोई ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहता है। फिर बताते हैं भक्त को क्या करना चाहिए 27वें श्लोक में, है ना। हालांकि भक्त को दोनों तरह के मार्ग पता होते हैं, लेकिन एक भक्त कभी उलझन में नहीं पड़ता। वो अपनी भक्ति में फिक्स है, और इसलिए वो अपनी भक्ति में फिक्स है क्योंकि उसको कोई उलझन नहीं है, है ना। मेरे को कोई, क्योंकि मेरी जो गाड़ी चला रहे हैं, जो मेरी स्पेशल लाइफ है, जो मेरा जीवन चला रहे हैं, वो भगवान चला रहे हैं। जो मेरे जीवन में हो रहा है मुझे भगवान के हस्तक्षेप को देना है, देख के करना है ना। भगवान मेरे साथ ये कर रहे हैं, जिस सिचुएशन में रखा है मैं स्वीकार कर लूँ, है ना। और फिर 28वें श्लोक में क्या बता रहे हैं, द सुप्रीम पोजिशन ऑफ ए भक्त योगी। या भक्ति योग की क्या सबसे श्रेष्ठ जो उसकी स्थिति है। कहते हैं कि भगवान जो वेदों को पढ़कर, कई तरह के सैक्रिफाइसेस करके, बड़ी तपस्याएं करके, चैरिटी दे के, डोनेशन दे के, कई तरह के पुण्य कर्म करके जो भी प्राप्त किया जा सकता है, एक भक्त सारे उस लाभ को प्राप्त कर लेता है, बल्कि उससे ज़्यादा प्राप्त करता है, सबको सरपास करता है, क्योंकि वो मुझे समझ आता है और मेरे गुणगान को समझता है, मेरी ग्लोरी जानता है, मेरी महानता को जानता है, और क्या करता है अंत में मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है। तो इस चैप्टर का नाम है अटेनिंग द सुप्रीम, परम भगवान को प्राप्त करना। तो यहाँ पे भगवान इस चीज़ को क्लियर कर रहे हैं कि कोई मेरा अगर शुद्ध भक्त बनता है वो मेरे परम धाम को प्राप्त कर सकता है। और जहाँ पे भगवान बता रहे हैं सिर्फ मेरे बारे में सोचिए, मुझसे प्रेम कीजिए, है ना, और प्रयास कीजिए मुझे प्राप्त करने का, है ना। और तस्या हम सुलभ पारता हूँ, क्या कह रहे हैं, मैं बहुत आसानी से प्राप्त हो जाऊँगा
और क्या बोले भगवान, इस पर कोई संशय मत कीजिए, डाउट मत कीजिए, बार बार इस चीज़ पे जोर दे रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, तस्य अहम सुलभ पार्था, हे अर्जुन बहुत आसानी से प्राप्त हो जाएगा, आप प्रयास तो कीजिए, कहीं से शुरुआत तो कीजिए, मैं भी आपकी मदद करूँगा। जब हम भगवान को पाने का प्रयास करते हैं, भगवान हमारी खूब मदद करते हैं, क्योंकि ना बिना भगवान की मदद के, बिना भगवान की कृपा के हम भगवान को समझ नहीं सकते, क्योंकि अपने प्रयासों से, उपनिषद में लिखा है कि मन की स्पीड से भी हम जानने का प्रयास करें, भगवान को अपने प्रयासों से नहीं समझ सकते। लेकिन क्या है, जब भगवान अपनी कृपा करेंगे, हाँ ये गंभीर भक्त है, मुझे समझने का प्रयास करता है, तो भगवान उसको पूरी कृपा देते हैं। यानी भगवान के कृपा दृष्टि से ही हम भगवान को समझ सकते हैं। और निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त करने के 2 उपाय हैं, यत्न और आग्रह। हमें अपने यत्न जरूर रखने हैं ताकि भगवान को हम अपनी दिखा सकें, मैं आपको पाने के लिए सिंसियर हूँ। अब कमियाँ खूब हो सकती हैं, अनर्थ खूब हो सकते हैं, लेकिन भगवान को पता है मेरे पास वही व्यक्ति आता है जो खूब शुद्ध है, तो भगवान उन कमियों को स्वयं दूर करते हैं। कमियाँ हम अपने आप से भी दूर नहीं कर सकते, है ना। बहुत सारे अनर्थ हो सकते हैं, किसी के अंदर काम है, किसी के अंदर क्रोध है, किसी के अंदर लोभ है, किसी के अंदर बड़ा गर्व है, कोई द्वेषी है। ये कमियाँ हम अपने आप से लड़के नहीं कर सकते, इसको सिर्फ भगवान हमारे हृदय से हटा सकते हैं। हमारा इस पर जोर नहीं है, हम प्रैक्टिस कर सकते हैं इससे दूर बचने का, और अगर बच पाएंगे इससे तो भी भगवान की कृपा से ही बच पाएंगे। तो यहाँ पर हम समाप्त करते हैं इसका, और यहाँ पे भगवान बता रहे हैं, जो संक्षेप में इसका समरी देना चाहेंगे, कि परम धाम को प्राप्त करना ये सबसे हाईएस्ट गोल है ना। तो हमने चर्चा करी थी कि यहाँ से क्लैरिटी इज पावर, जिसको अपना उद्देश्य, ऊंचा उद्देश्य क्लियर है, वो जीवन में कभी उलझन में नहीं रहता। उलझन में वही लोग रहते हैं, या आप देखते हैं आलसी लोग वही रहते हैं, जीवन में ज़्यादा प्रयास नहीं करते, जो लोग गोल क्लियर नहीं है। जिनके भौतिक गोल भी क्लियर होते हैं वो भी उलझन में नहीं रहते भौतिक रूप से। तो यहाँ पे भगवान सबसे हाईएस्ट गोल दे रहे हैं कि कैसे मुझे प्राप्त किया जा सकता है, और मैं कैसे सबका हाईएस्ट गोल हूँ। दिस इज़ कृष्णा's पॉइंट ऑफ व्यू, आई शुड बी द हाईएस्ट गोल, है ना। इसके नीचे, कृष्ण को प्राप्त करने के नीचे कोई भी किसी का कुछ भी गोल है, वो उसको भगवान हाईएस्ट गोल नहीं मानते। वो प्राप्त कर भी लेगा तो भगवान क्या कह रहे हैं, पुनर्जन्म, माम उपित्य पुनर्जन्म दुखालय शाश्वतम, है ना। तो क्या है, जब तक वो मुझे नहीं प्राप्त करेगा तो माम उपेत्य पुनर्जन्मा, एक शुद्ध भक्त का पुनर्जन्म नहीं होगा, दुखालय शाश्वतम, यहाँ पे दुख नहीं झेलेगा। तो एक देखिए, अगर कृष्ण की दृष्टि से देखें, कृष्ण जगत को कैसे देखते हैं, वो कह रहे हैं दुखालय है। आप रह कहाँ रहे हो, पता है आपको। भगवान की दृष्टि से देखें, आप रह कहाँ रहे हो, इतने दुख पड़े हैं यहाँ पर। ये जगत आपके रहने के लिए, तभी तो कह रहे हैं भगवान कि यहाँ से निकलो। ये जगत रहने के लिए नहीं, आपके लिए, यहाँ पे रहने के लिए नहीं बनाया सेटल, यहाँ पे सबक सिखाना है, सीख के जल्दी निकलो। और कोई सोचे कि यहाँ से निकलना नहीं है, सबक सीखता रहूँ, प्रैक्टिस ही करता रहूँ, और लेसन चाहिए। भगवान की दृष्टि में जिस, देखिए, क्रिएटर नोज द पर्पस ऑफ क्रिएशन। एक जो बनाने वाले को पता है इसका बनाने का क्या उद्देश्य है ना। किसी ने बनाया टीवी और बच्चा उसके रिमोट से खेलता रहे, उसको पता नहीं है टीवी एंजॉयमेंट के लिए बना है, वो सिर्फ देखा है कि वहाँ कुछ कुछ चेंज होता जा रहा है ना। तो बनाने वाले की क्रिएशन का पर्पस क्या है, उसको समझना चाहिए। हम देखते हैं अगर क्रिएशन है तो एक क्रिएटर है, क्रिएटर है तो उसका कुछ पर्पस है। तो बनाने वाला पर्पस क्या है, यहाँ पे रहना नहीं है, सेटल नहीं होना, बड़ी इच्छाएं मत पालो, यहाँ से निकलने का प्रयास करो। और सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, भगवान बता रहे हैं कि एक शुद्ध भक्त का दोबारा जन्म नहीं होगा। भगवान हमें कह रहे हैं शुद्ध भक्त बनो, यहाँ पे मत रहो, यहाँ से निकलो, है ना। नहीं तो हर कुछ भी इच्छा रखेंगे अदर देन अटेनिंग कृष्णा विल बी कॉज ऑफ रीबर्थ, दोबारा जन्म होगा। और भगवान कह रहे निरंतर प्रयास करो अपनी चेतना मुझ में लगाने का, है ना। मेरे लिए कार्य करो, मुझसे प्रेम करो। तो जितनी आध्यात्मिक क्रिया को कर सकते हैं उतना प्रयास करना चाहिए। ऐसी क्रिया जो हमें कृष्ण के करीब ले जाती है, समथिंग दैट मेक्स अस क्लोज टू कृष्णा, उसको बहुत ज़्यादा प्रयास करना चाहिए। जितना कृष्ण के करीब जा सकें उतना हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए अच्छा है, उतना हम स्पिरिचुअल लाइफ को रैलिश करेंगे। एक ही आध्यात्मिक जीवन है, एक ही किताब है, एक ही महामंत्र है, एक शुद्ध भक्त उसमें आनंद ले रहा होता है। जैसे एक प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि एक जो मधुमक्खी है वो जब परिजात वृक्ष पर बैठती है तो उसको इतना हनी मिलता है, अनलिमिटेड हनी मिलता है, उसको किसी और पेड़ पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। इसी प्रकार जो एक भक्त है जो भगवान के सेवा में पूरा लगा हुआ है निरंतर, उसको इतना आनंद मिलता है, उसको कुछ और चाहिए ही नहीं, है ना। जैसे एक मक्खी परिजात वृक्ष में इतना शहद ले लेती है,
उसको किसी और पेड़ के ऊपर जाना ही नहीं पड़ता. Unlimited supply of transcendental bliss in Krishna's service. A devotee doesn't have to go anywhere else. He doesn't want any benediction. So devotee doesn't want anything in his life once he has attained Krishna. So यहाँ पर समाप्त करेंगे और आपको कुछ प्रश्न हो तो हमारे पे कुछ समय है. हरे कृष्णा. One question is how to treat with material people who are selfish. How to treat material people who are selfish. There's one question by हिमांशु तिवारी. तो उन लोगों के साथ कैसे डील करें. हम तो मानते हैं कि भौतिक जगत में देखिए इस दुनिया में आया ना हर कोई अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए आया है. कोई किसी का बॉस, कोई किसी का नौकर बनने नहीं आया. कोई नौकर भी बना है, आपसे सैलरी ले रहा है इसलिए आपकी चापलूसी कर रहा है. तो हम तो जानते हैं हर कोई दुनिया में अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए आया है, संस्कृतिफिकेशन के लिए आया है. तो उनके साथ कैसे डील करें. देखिए इसमें दो तरीके हैं. एक तो भक्त को पहले चतुर भी रहना चाहिए, है ना. अरे मेरे को इस जगत में रहना क्या है, मेरे को तो निकलना है, मेरा कोई भी एक्सप्लॉइट कर ले, मुझे कैसी बात कर ले. पहली चीज़ तो ये डिवोटी हैज़ टू बी क्लेवर. जो भी इसके पहले डिवोटी को ये समझना चाहिए मेरी जो भी संपत्ति है, जो भी मेरा पोजेशन है वो कृष्ण का है, मुझे इसकी प्रोटेक्शन करनी है. क्योंकि कोई इसको गलत तरीके से ले ले वो कृष्ण की संपत्ति छीन रहा है. जो संपत्ति कृष्ण की सेवा में लग सकती है उसको मैं ना खोऊं. और दूसरा एक भक्त को एक अपने राइट एग्जाम्पल से भी, दूसरा एक ये भी अपने राइट एग्जाम्पल से भी, इसमें तीसरा एक पॉइंट और महत्वपूर्ण बताऊंगा. दूसरा एक है कि अपने राइट एग्जाम्पल से भी लोगों को आध्यात्मिक मार्ग की तरफ गाइड कर सके, ऐसा एग्जाम्पल प्रस्तुत कर सके. क्योंकि देखिए जब दुनिया में हम रहते हैं तो कई सारे लोग हमारी अगर हम सेल्फलेस हैं, है ना, बहुत लोग प्रभावित होते हैं. क्योंकि दुनिया में ऐसा व्यक्ति मिलता ही नहीं है. हमने देखा है कई बार जैसे भक्त होते हैं किसी कंपनी में भी काम कर रहे होते हैं तो बड़े अलग से दिखते हैं, है ना. अलग से उनके व्यवहार होता है, अलग से उनकी डीलिंग होती है. जो लोग ना रिलेट नहीं कर पाते, कभी कभी लगता है कि इसके मन में कुछ है इसलिए ऐसे व्यवहार कर रहा है. लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है कि लोग बहुत प्रभावित होते हैं अगर हम लोगों से सेल्फिश होकर डील नहीं कर रहे हैं ना, इससे भी बहुत प्रभावित होते हैं. और दूसरा बैड डील और बैड बार्गेन. बहुत जगत में हर कोई सेल्फिश है, बिल्कुल पूर्ण रूप से सेल्फिश रह के भी क्या होता है कि कभी इंडिविजुअल एक बता रहे हैं कि बिल्कुल काम नहीं चल सकता, लोगों से लोगों की तरह ही डील करना पड़ता है ना. एक बार कभी कभी जैसे लोगों को डांटना भी पड़ता है. कोई नीचे होंगे वर्कर्स आपको क्योंकि कुछ काम कर रहे हैं, लेबर काम नहीं कर रही, स्वस्थ है, कुछ भी एक उदाहरण के लिए बता रहे हैं, तो उनको सिखाने के लिए डांटना भी पड़ता है, गुस्सा भी करना पड़ता है, लेकिन एज ए ड्यूटी. हाँ, इस मटेरियल वर्ल्ड में डील करें एज ए ड्यूटी. अटैचमेंट कहाँ है कृष्ण की तरफ. और दूसरा ये मटेरियल वर्ल्ड में जब जाते हैं ना बहुत कंटेमिनेटिंग भी होता है, भौतिक प्रकृति हमें खींचती है. मैं इसको आज अंतिम में समराइज़ करूँगा, लेकिन कई सारे मैं आपको अभी इसमें रिफ्लेक्शंस दे रहा हूँ. तो भौतिक जगत में हम जाते हैं तो जब सेल्फिश लोगों के बीच में रहते हैं तो हमारा माइंडसेट भी वैसा बन जाता है. इसलिए पहले क्या करें, अपनी चेतना को अपने हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा और अच्छे आध्यात्मिक कठिन आध्यात्मिक प्रयास के द्वारा, स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के द्वारा अपनी चेतना को शुद्ध करें. क्योंकि हम मटेरियल एनर्जी का संग करने जा रहे हैं जहाँ पे बहुत ही प्रोमिनेंट है, बहुत ही शक्तिशाली है. लोग पूरे भौतिक प्रकृति से, भौतिक शक्ति से भरे हुए हैं. मटेरियल एनर्जी बहुत कंटेमिनेटिंग होता है. इसलिए पहले अपने आप को बचाएं. लोगों से डील तो बाद में करें, पहले अपने आप को क्या सेफगार्ड लेके जा रहे हैं. दूसरा, अगर आपका आध्यात्मिक प्रयास स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग है, तो लोग आपके साथ कभी कभी एक्सप्लॉइट करना भी चाहेंगे ना, तो आपकी जो आध्यात्मिक शक्ति उनके हृदय को भी बदल सकती है. ये भी है. एक बार महाराज बता रहे थे भक्त विहत भागवत महाराज कि आप ध्यानपूर्वक जब करके जा रहे हैं, कभी लोग आपसे फालतू बात करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो उनका मन बदल जाता है. तो मैं कई प्रकार की रिफ्लेक्शन बता रहा हूँ. पहले सबसे पहले कार्य करने की ज़रूरत है कि अपनी कृष्ण कॉन्शियस ठीक करें, पहले अपने आप को बचाएं. फर्स्ट प्रिंसिपल इज टू सेव वन सेल्फ. दूसरा, जब आपकी कृष्ण कॉन्शियस अच्छी होगी तो आप हर किसी को एक भगवान का जीवात्मा मान के उससे अच्छे से डील कर पाएंगे. हो सकता है एक जीवात्मा को डांटना भी पड़े, कुछ को पनिशमेंट भी देनी पड़े, बट इट्स एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी, है ना, एज ए लॉ ऑफ जस्टिस, एज ए लॉ ऑफ फेयर डीलिंग्स. आप बहुत ही ऑनेस्ट जिएंगे और बड़ी ईमानदारी से जिएंगे और हर कार्य को आप ड्यूटी की तरफ करेंगे, लेकिन आपकी अटैचमेंट रहेगी कृष्ण की तरफ. इसका बेसिस और फाउंडेशन क्या है? अच्छी साधना करना, अच्छे से हरे कृष्ण का जप कर, महामंत्र का जप करना और अच्छे स्क्रिप्चर्स को पढ़ के जाना.
तो मान लीजिए अगर आप बाहर जाएं और आपका एक घाव है, उसको कवर करके ना जाएं तो क्या है, इन्फेक्शन फैल जाएगा, है ना। जैसे कोरोना वायरस आजकल, अपने आप को कवर नहीं करेंगे तो इन्फेक्शन फैल सकता है। इससे हम बाहर जाएं तो इनॉक्यूलेशन जो कहते हैं ना, बाहर कुछ हमारे, तो हम जब बाहर जाएं अपने आप को पूरा इंजेक्टेड करके जाएं, अच्छे इंजेक्शन लेके जाएं कृष्णा कॉन्शियस के, नहीं तो क्या हम भी प्रभावित हो जाएंगे। बाहर जो लोगों के लक्ष्य होते हैं हमारे भी वो लक्ष्य बन जाएंगे, बाहर जो लोग सेल्फिश हैं हम भी सेल्फिश हो जाएंगे। इसलिए क्या है कि हम अपने कार्य को बहुत ऑनेस्टली डील करें। लोग प्रभावित होते हैं निश्चित रूप से, हर तरीके के लोग हैं, लेकिन ऐसे लोग भी होते हैं जो लोग आपकी ऑनेस्टी से, आपके सेल्फलेस वर्क से, आपकी डेडिकेशन टू ड्यूटी, उससे बड़े प्रभावित होते हैं। और ये आपस में बहुत ही अपने आप में अच्छा उदाहरण होता है किसी को ये दर्शाने के लिए कि हाँ, भक्त अपने काम के प्रति नेग्लेक्टफुल नहीं होता, फुली रिस्पॉन्सिबल होता है। सो बाय वंस डीलिंग, वंस ऑनेस्ट डीलिंग, वंस बिहेवियर, वंस वर्क, one should present the good example of Krishna consciousness, and not to be affected by external people, outside people. One should solidify his spiritual practice and continue spiritual life. Next question. Next question is probably one devotee is asking multiple questions about the same topic. Yesterday also he has asked. और कोई हो तो? और कोई है इसके अलावा कोई प्रश्न? इसकी कुछ अंडरस्टैंडिंग क्लियर करना चाह रहा है ब्रह्म परमात्मा भगवान के लिए। अंडरस्टैंडिंग स्टिल नॉट क्लियर। ब्रह्म परमात्मा भगवान क्या है, भगवान आकार है, निराकार है, क्या है? Okay. Next question. If a person knows about his prescribed duty in Krishna and he performs his duties, but after some time is not able to do so, what is the reason for left his duties? How he can overcome this and remember God always and perform his duties without this? प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज़ अगर किसी की है, वो अगर अपनी प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी छोड़ दे, इनका प्रश्न ये है, तो वह कैसे कृष्ण को याद करेगा, कैसे वो प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज़ करे अपने? करते करते व्यक्ति छोड़ देता है करनी प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज जो है, तो कैसे वो कंटिन्यू रखे, भगवान का स्मरण नहीं करता है, बाधाएं आती हैं मतलब अपनी प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी करने में। तो अपनी जब प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ करने में बाधाएं आती हैं, इनका प्रश्न है, तो कैसे अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ करें और कैसे कृष्ण का स्मरण करें? करते करते प्रिस्क्राइब ड्यूटी छूट जाती हैं, तो इनका ये प्रश्न है। तो भगवान अगर देखें पहले के 6 अध्याय में यही बता रहे हैं, अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ को करते रहिए। अर्जुन भी अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी छोड़ना चाहता था। हर किसी को अपने नेचर के हिसाब से कुछ ड्यूटीज़ मिलती हैं, है ना। हर कोई अपनी नेचर के हिसाब से ड्यूटी भी चुनता है। देखिए 10th के बाद जब ऑप्शन मिलता है, कोई साइंस ले, कोई कॉमर्स ले या कोई आर्ट्स ले, ये भी एक नेचर है ना। कुछ लोग कॉमर्स की तरह बड़ा आकर्षित होते हैं, बिजनेस करेंगे, कुछ लोग साइंस से बड़ा आकर्षित है, ये भी एक नेचर है ना। कुछ लोग आर्ट से बड़ा आकर्षित होते हैं ना, आर्टिस्टिक उनके अंदर एक्सीलेंस होता है। तो हर कोई नेचर के हिसाब से अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी से चुनता है और करते करते छोड़ दें। भगवान यहाँ पे छोड़ने के लिए नहीं कह रहे, इस कला को सीखने के लिए कह रहे हैं कि कैसे अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी को करते हुए हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और भगवान को याद कर सकें, सबसे इम्पॉर्टेंट। तो कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। कुछ भी एंडीवर में कुछ तो चैलेंज आते ही हैं। कुछ चैलेंज क्या कहेंगे, बहुत सी चैलेंज आते हैं अध्यात्मिक जीवन में। हर चीज़ बहुत नई है हमारे लिए और कई चीज़ें सीखनी है, कई चीज़ों में पक्का होना है, कई चीज़ों में मन को पक्का करना है, कई चीज़ों में हमें खुद को पक्का करना है। तो हर चीज़ के लिए एक संग चाहिए, एक मार्गदर्शन चाहिए, है ना। आप ये एक इंडिविजुअल क्वेश्चन है, क्या आपकी प्रिस्क्राइब ड्यूटी सी, क्या आप अपने छोड़ दी और क्यों नहीं कर पा रहे, साथ में कृष्ण का स्मरण क्यों नहीं कर पा रहे? इसका हम प्रिंसिपल देंगे, प्रिस्क्राइब ड्यूटी नहीं छोड़नी चाहिए, कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। इसलिए ट्रेनिंग की ज़रूरत है ना, एक मार्गदर्शन की ज़रूरत है, एक संघ की ज़रूरत है ना। जब मान लीजिए आपको आईटी एग्ज़ाम देना है तो एक ट्रेनिंग है और एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है जहाँ पे सारे आईटीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी नारायण इंस्टीट्यूट में जाएंगे या फिर फिरजी में जाएंगे। सो एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है, एक लक्ष्य है और एक प्रैक्टिस है, एक ट्रेनिंग है ना। सो ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट एंड अ गोल। जब ये तीनों चीज़ें हैं, हमारे पास गोल है, ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस है और एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है, फेवरेबल एनवायरनमेंट है, तो चीज़ों को, दो गोल को पाना आसान हो जाता है। तो इसलिए जब आप एक ऐसे फेवरेबल एनवायरनमेंट में रहेंगे या उन लोगों से बात करेंगे जो प्रैक्टिस कर रहे हैं अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी, साथ के साथ कृष्ण को कैसे अर्पण कर रहे हैं, तो चीज़ों को करना आसान हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।